नमस्कार दोस्तों, से राधे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। जैसे जैसे दिन नजदीक आने लगते हैं, माँ बाप के मन में बेचैनी होने लगती है। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनके घर नया मेहमान आने वाला है। जैसे जैसे डिलीवरी की डेट नजदीक आती है, माँ बाप के मन में यह होता है कि बच्चा स्वस्थ रहे, भाग्यशाली रहे, उसके जीवन में कोई समस्या ना आए, उसकी कुंडली में मांगलिक दोष ना हो, उसकी कुंडली में राजयोग वगैरह अच्छे संयोग बने। ये चाह होती है हर माँ बाप की। और इसी बीच में कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि चीजें नॉर्मल प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही हैं, ऑपरेशन से बच्चा होगा। उस ऑपरेशन के दौरान माँ बाप के पास थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन उस समस्या के बीच में एक अवसर भी आता है कि आप टाइम को, डेट को आगे पीछे कर सकते हैं डॉक्टर से बातचीत करके। ज्योतिष पंचांग चैनल आपको हर महीने मूलांक से जुड़ी हुई, मूल से जुड़ी हुई वीडियो, विष योग, ग्रहण योग, इन सभी से जुड़ी हुई वीडियो प्रदान करता है। इसके साथ साथ ग्रहों का क्या गोचर चल रहा है जो आने वाली संतान पे प्रभाव डालेगा, और वो प्रभाव कैसा होगा, क्या उस प्रभाव से बचने का कोई तरीका है, या अगर वो शुभ प्रभाव है तो कौन सी कुंडली का चयन किया जाए जिससे हमारे बच्चे के जीवन में शुभता बढ़ जाए। इसी के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि मंगल के गोचर की। मंगल इस समय राहु के साथ विद्यमान थे और इन 1 महीनों में आपने देखा होगा पूरी दुनिया में तहलका मचा है। कहा जाता है कि मंगल और राहु एक साथ आ जाए तो जो ताकत है वो पागल हो जाती है, अर्थात आदमी का दिमाग अजीब हो जाता है। तो आपने देखा होगा पूरी दुनिया में दिमागी रूप से अस्थिरता फैल गई। अब वही मंगल शनि के पास जा रहे हैं। शनि को भी क्रूर ग्रह माना जाता है, इस कारण जो आने वाली संतानें होंगी उनकी कुंडली में यह योग और संयोग पाया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं कि कब यह योग शुरू हो रहा है और कब तक रहेगा, और इस योग का क्या नुकसान है, क्या कुछ फायदे भी हैं, क्या कुछ कुंडलियों में इसका ज्यादा नुकसान है या कुछ कुंडलियां हैं जिसमें कम नुकसान है। इन सभी महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा इस वीडियो में पूरी करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि मीन राशि में 2 अप्रैल को जा रहे हैं। बोर्ड में साफ साफ अंकित है कि 2 अप्रैल के बाद या 2 अप्रैल से जो बच्चे पैदा होंगे उनकी कुंडली में शनि और मंगल एक साथ पाए जाएंगे। और कब तक रहेंगे? 11 मई तक शनि और मंगल एक साथ रहेंगे। अब इस बीच में जो बच्चे पैदा होंगे उनकी कुंडली में मांगलिक होने का जो प्रभाव था वो बदल जाएगा, और साथ में मंगल जब शनि के साथ आता है तो एक तो इन दोनों के बीच में बहुत अच्छे संबंध नहीं है। जहां पर शनि अनुशासन है, मेहनत है, कर्म है, आपका प्रोफेशन डिसाइड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वहीं मंगल एग्रेशन है। तो नतीजा ये निकलेगा कि जो आने वाली संतान होगी, अगर इसका संयोग अच्छा नहीं बैठेगा तो वो जिद्दी होगा, किसी की नहीं सुनेगा, और उसकी एनर्जी अगर गलत डायरेक्शन में चली गई तो आपने देखा होगा कि जो पढ़ने में बहुत अच्छा होता है बाद में वो किसी खराब दिशा में चला गया, नंबर 2 के धंधे में चला गया। तो कई बार देखा जाता है कि इस संयोग वालों में ये चीजें पाई जाती हैं। इसके अलावा मंगल और शनि जब साथ में बैठते हैं तो शुभता क्या बनती है। ऐसे लोग टेक्नोलॉजी में बड़े स्ट्रांग होते हैं। अगर ग्रहों की अच्छी स्थिति बन गई तो यही वैज्ञानिक बनते हैं, यही IIT वगैरह चीज करते हैं, यही टेक्निकली इतने स्ट्रांग होते हैं कि अपने बौद्धिक क्षमता से पूरी दुनिया को नीचे ला देते हैं। तो यह योग संयोग बहुत प्यारा भी है और बहुत खतरनाक भी है। बहुत बार आपने सुना होगा कि बहुत से ऐसे जासूस हैं जो विदेशों के लिए या अपने देश के लिए विदेशों में जाकर टेक्निकल चोरी करते हैं, हैक कर लेते हैं। वो सब काम भी इस योग में संभव हो पाता है। मंगल और शनि का यह योग संयोग कई चीजों के लिए योग बनाता है। तो जो माँ बाप इस कालखंड में डिलीवरी की स्थिति में होंगे, अर्थात बच्चा आने की स्थिति में होंगे, उनके मन में चिंता होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यह योग और संयोग अगर कुंडली के अच्छे घरों में जाके सेट हो जाए तो यह योग संयोग आपके लिए वरदान भी साबित हो सकता है। लेकिन अगर यही योग संयोग अष्टम में, लग्न में,
12वें में या छठे, ऐसे तमाम घर हैं जहां पे जाके बैठ जाए तो यह योग मांगलिक भी बनाएगा, साथ में जीवन में रिलेशनशिप में कहीं न कहीं बड़ी पीड़ा का कारण भी बनेगा। खुद बच्चे के साथ साथ या उसके जीवन साथी के साथ इन तमाम चीजों के जाकर ये दुख और पीड़ा का संयोग बनाएगा। तो इस योग और संयोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे अगर हम बात करें मिथुन लग्न की, मिथुन लग्न में ये नौकरी और टेक्नोलॉजी को मजबूत करने वाला प्रबल संयोग बनाएगा। ये लोग खूब नौकरी वगैरह, लेकिन थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य की दिक्कत भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे तमाम योग संयोग अलग अलग कुंडलियों में ये देखे जाएंगे। वहीं पर अगर हम मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न के लिए मांगलिक संयोग बनाएंगे। खुद जातक को थोड़ी सी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या प्रदान करेंगे। वहीं अष्टम की अगर बात करें हम बात करें सिंह लग्न की, तो अष्टम में बैठकर ससुराल या खुद जातक को जीवन में 1-2 बार चोट चपेट या एक्सीडेंट की समस्या क्रिएट करेंगे। तो कहीं न कहीं से ये योग संयोग बड़ी सावधानी के अनुसार देखना पड़ेगा कि किस हाउस में इसका योग संयोग बन रहा है, क्योंकि एक लंबा कालखंड रहेगा भाई। 2 अप्रैल से 11 मई तक बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे, सबकी कुंडलियों में योग संयोग पाएगा, लेकिन कुछ कुंडलियों में IITN का कारण बनेगा, कुछ कुंडलियों में टेक्निकली बड़े स्ट्रांग होते हैं ऐसे लोग, बिजनेस हो, हर क्षेत्र में, राजनीति हो, पॉलिटिक्स हो, पुलिस विभाग हो, बहुत से क्षेत्रों में ये गजब का करते हैं, लेकिन वहीं पर खराब चीजों में भी इनको देखा जाता है। तो यह परिवर्तन आने वाले समय के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपके घर नई संतान आने वाली है, आपके मन में चिंता है कि किसी अच्छे समय पे पैदा हो, तो आप हमारी वीडियो के देखने के साथ साथ दिए नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं और अपनी आने वाली संतान के लिए न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष दोनों के अनुसार आप अपने लिए एक अच्छा समय निकलवा सकते हैं। क्योंकि प्रतिदिन 12 कुंडलियां बनती हैं, उन 12 कुंडलियों में 1 या 2 कुंडलियां ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, 2, 4, 5 तो मांगलिक हो जाती हैं, 2, 3, 4 तो राहु केतु शनि से प्रभावित हो जाते हैं। उसमें से 1-2 जो बेस्ट कुंडली होती हैं, अगर उसमें चीजें आगे बढ़े तो शुभ और बेहतर माना जाता है, ऐसा ज्योतिष का मानना है। आपने वीडियो को पूरा देखा, हृदय से धन्यवाद। आपको अपने आने वाली संतान के लिए समय निकलवाना है तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बात कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन है कि जरूर चैनल से जुड़े और इससे जुड़ी और भी वीडियो जो हमारे चैनल पे है उसको जरूर आप विजिट करें। जैसे हमने मूल पे बनाया है कि क्या संयोग बन रहा है मूल का, मूल की शांति कैसे हो, मूलांक भाग्यांक का क्या संयोग बन रहा है, विष योग कब से कब है, उसका क्या प्रभाव आएगा आने वाली संतान पे, हर महीने की वीडियो हम आपको प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ जब बच्चा पैदा हो जाए तो बच्चे का नाम किस अच्छा से रखा जाए, नाम कैसे रखा जाए, उसकी भी चर्चा हमने आगे वाली वीडियोज में की है। धन्यवाद। से राधे।